हस्तिनापुर का राजमहल सोने चांदी से चमक रहा था। राजकुमार दुर्योधन अपने वैभव पर गर्व करता था। उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। उसके पास लाखों सैनिक, महान योद्धा और असीम संपत्ति थी। एक दिन दुर्योधन अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़ा होकर बोला, मेरे समान भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। यह बात सुनकर विदुर जी मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, समय से बड़ा कोई नहीं होता। दुर्योधन हंस पड़ा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। विदुर ने उत्तर दिया, यही भूल हर घमंडी करता है। लेकिन दुर्योधन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। समय बीतता गया, उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने धर्म, न्याय और सत्य को कमज़ोर समझना शुरू कर दिया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब भी उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। श्री कृष्ण ने उसे कई बार समझाया, दुर्योधन, अभी भी समय है, अपने मार्ग को बदल लो। लेकिन दुर्योधन बोला, मैं किसी से नहीं डरता। युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर महायुद्ध शुरू हो गया। लाखों योद्धा मैदान में उतरे। शंख नाद गूंज उठा। पहले दिन दुर्योधन को विश्वास था कि उसकी सेना पांडवों को कुचल देगी। लेकिन धीरे धीरे समय अपना रंग दिखाने लगा। भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन की शक्ति कम होती गई। जिस सेना पर उसे गर्व था वही उसके सामने समाप्त हो रही थी। एक रात वह अकेला बैठा सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है, मेरे पास सब कुछ था। तभी उसे विदुर की बात याद आई, समय से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन का गधा युद्ध हुआ। दुर्योधन की पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन समय का निर्णय कुछ और था। वह पराजित हुआ। धरती पर पड़ा हुआ दुर्योधन अपने जीवन को याद करने लगा। उसे समझ आया कि धन, शक्ति और अहंकार ने उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया था। इधर युधिष्ठिर विजय प्राप्त कर चुके थे, फिर भी उनके मन में अहंकार नहीं था। वे पितामह भीष्म के पास गए और पूछा, पितामह, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भीष्म ने उत्तर दिया, समय राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। जो समय के रहते विनम्र रहता है वही सच्चा विजेता होता है। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। पितामह आगे बोले, जब भाग्य अच्छा हो तब किसी का अपमान मत करना। जब शक्ति हो तो कमज़ोर की सहायता करना। जब धन हो तो दान करना, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास भी होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा धर्म, विनम्रता के मार्ग पर चलेंगे। कहते हैं कि युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसकी सीख आज भी जीवित है। धन ना रहेगा, शक्ति ना रहेगी, सौंदर्य ना रहेगा, लेकिन अच्छे कर्म और विनम्रता हमेशा याद रखी जाएगी। इसलिए कभी भी अपने धन, पद या रूप का घमंड मत करो, क्योंकि समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े सम्राट मिट जाते हैं। जो व्यक्ति विनम्र रहता है
वही अंत में सम्मान भी पाता है।